निन्ही चिवंटी और बूढ़ी माँ की कहानी। किसी घने जंगल में एक निन्ही चिवंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। जब तक निन्ही चिवंटी की माँ सेहतमंद थी, वो खुद अपने लिए और अपनी बेटी के लिए मज़ेदार दाने लाया करती थी। लेकिन वक्त के साथ माँ बूढ़ी और बीमार हो गई और अब दाने लाने की जिम्मेदारी निन्ही चिवंटी के कंधों पर आ गई। माँ ने प्यार भरे लहजे में समझाया, बेटी, बरसात से पहले ज़्यादा से ज़्यादा दाना जमा करना ज़रूरी है ताकि सर्दियों में हमें आराम भी मिले और खुराक की फिक्र भी ना हो। पहले दिन निन्ही चिवंटी ने बहुत मेहनत की, बहुत दूर से चंद दाने लाकर घर पहुंचाए, मगर वो थक चुकी थी। उसने मज़ीद दाने लाने से इनकार कर दिया। माँ ने फिक्रमंदी से कहा, निन्ही, इन चंद दानों से क्या होगा? सर्दियों में तो खुराक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हम अपना पेट कैसे भरेंगे? निन्ही बोली, ये काम बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ चंद दाने ही ला सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ये कहकर निन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकली। उसने दिल में सोचा, अब मैं बड़े बड़े दाने लाऊंगी और जल्दी जमा कर लूंगी। रास्ते में इसने देखा कि एक दरख्त के पास बहुत सी चिवंटियां आ जा रही हैं। जब वो करीब पहुंची तो वहां रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। निन्ही ने गौर से देखा। छोटी चिवंटियां छोटे छोटे दाने उठाकर तेजी से ले जा रही थीं और बड़ी चिवंटियां बड़े बड़े दाने मना में दबाए आराम से चल रही थीं। निन्ही ने भी एक बड़ा दाना उठाया और चल पड़ी, लेकिन चंद कदम बाद ही वो बुरी तरह थक गई। इसी वक्त एक बूढ़ी चिवंटी की नज़र निन्ही पर पड़ी। वो बोली, अरे निन्ही, क्या बात है? निन्ही ने सारा किस्सा सुना दिया। बूढ़ी चिवंटी हंस पड़ी। वो निन्ही को एक दरख्त के साए में ले गई जहां ठंडी छांव थी। इसने छोटी चिवंटियों की तरफ इशारा करके कहा, तुम भी उनकी तरह समझदारी से काम करो। छोटे दाने उठाओ, बड़े दाने तुम्हारे बस के नहीं। फिर बोली, ऐसा करो, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े दाने तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी, लेकिन एक शर्त है। निन्ही खुश होकर बोली, खाला जान, मुझे हर शर्त मंजूर है। बूढ़ी चिवंटी ने कहा, तुम हर रोज 3 घंटे बाकायदगी से काम करोगी। निन्ही ने फौरन हाँ कर दी। दिन गुजरते गए। निन्ही रोज पाबंदी से छोटे छोटे दाने खाला जान के घर पहुंचाती रही और खाला जान बड़े बड़े दाने निन्ही के घर ले जाती रहीं। निन्ही की माँ खाला जान की बहुत शुक्रगुजार थी। जब कभी निन्ही सुस्ती करती, खाला जान फौरन इसे समझाते, निन्ही, बाकायदगी बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन बाद खाला जान ने कहा, बस निन्ही, अब दाने जमा करना बंद कर दो, खुराक काफ़ी हो गई है। निन्ही ने कहा, मैं कुछ और जमा करना चाहती हूँ, लेकिन खाला जान ने प्यार से समझाया तो निन्ही मान गई। फिर दोनों अपने अपने घरों को लौट गईं। दिन गुजरते रहे, सर्दियाँ आ गईं। निन्ही के घर खुराक के बड़े बड़े ढेर मौजूद थे। एक दिन शदीद सर्दी में निन्ही के घर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो निन्ही खुशी से चीख उठी। खाला जान सामने खड़ी थीं। निन्ही ने फौरन इन्हें अंदर बुलाया और खूब खातर तवाज़े की। निन्ही बोली, खाला जान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। खाला जान मुस्कुराकर बोले, निन्ही, किस बात की मेहरबानी? निन्ही ने खुराक के ढेर की तरफ इशारा किया। ये सारी खुराक आपने हमें दी। खाला जान जोर से हंस पड़े। निन्ही, तुमने वो खुराक देखी ही नहीं जो मेरे गोदाम में जमा है। वो सब तुम्हारे लाए हुए छोटे दाने हैं। निन्ही हैरान रह गई। खाला जान इसे अपने घर ले गईं। गोदाम देखकर निन्ही की आंखें खल गईं। वो बोली, मैंने इतनी खुराक जमा की, ये तो मुमकिन ही नहीं। खाला जान ने प्यार से कहा, निन्ही, ये सब तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और बाकायदगी का नतीजा है। याद रखो, मुसलसल मेहनत और पाबंदी से किया गया काम बहुत बड़ी कामयाबी लाता है। निन्ही की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, खाला जान, जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए।